यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है कूलम्ब्स लॉ हमें आता है बचपन में, हम अच्छे से पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को हम अच्छे से समझ नहीं पाते। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को समझने में ज्यादातर बच्चे दिक्कत करते हैं। चलिए उसको अपन डिटेल में देखते हैं क्या है वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं भैया, कि हमारे पास उसी पे अप्लाई करूंगा ये। चलिए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। यहां हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है क्या, R2। तो सिंपल सी बात है, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हम मान लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ R आ रहा है, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस R है, एक R वेक्टर है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अभी मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूं। अरे सर ये वेक्टर वेक्टर क्या बातें करने लगे हो सर, सर 11th में पढ़ा नहीं सर। अरे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, अब पढ़ लो। पहले नहीं पढ़ा अब पढ़ लो। वेक्टर की वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूं डिटेल में, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से हीरो वाली वीडियो बनाऊंगा वेक्टर की, पूरा दिमाग में समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो, 1-1.5 घंटे खर्च कर लो, बस हो गया डिटेल में। चलिए तो हम मान लेते हैं हमारे पास यहां पे दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक चार्ज है हमारे पास यहां Q1 है और एक चार्ज है हमारे पास यहां Q2 है, और दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है जो फोर्स लगेगा उनके लाइन को ज्वाइन करेगा। अब मेरी बात बड़ी ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बात को मेरे समझना, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों फोर्स ऑफ रिपल्जन लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब देखो Q2 जो है, Q2 चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है। Q2 ऐसे धक्का देगा, एकदम रिपेल करेगा Q1 चार्ज को, ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये इसका फोर्स यहां लगेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसको लिख लो यहां पे भैया, ऑन चार्ज 1, या फिर शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। एक में दो की वजह से जो फोर्स लग रहा है, चार्ज एक में जो चार्ज दो की वजह से फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, वही है F12। सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है भैया, यहां पे भी तो लगेगा भाई, चार्ज Q1 भी Q2 को धकेलेगा, ऐसे ऐसे ये रिपेल करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा याद करो, रिवाइंड करो। 11th 9th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है अपन ने। चलो डिस्प्लेसमेंट को रिवाइंड करें। अब याद रखो, जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे, जब इधर फोर्स लगेगा, मतलब इधर साइड फोर्स लगेगा, 1 से 2 की तरफ 1 से 2 की तरफ जाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है।
रेफरेंस में इसीलिए लिख दिया था, इसका R1 है। जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। फाइनल माइनस इनिशियल, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो R2 माइनस R1 होगा। सिमिलरली जब 2 से 1 की तरफ आएंगे, दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की तरफ आएंगे, तो जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो R1 फाइनल ये हो जाएगा भाई, R1 हो जाएगा भाई। जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे, 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस R2। ठीक है। एक और चीज, ये मैग्नीट्यूड में तीनों की तीनों इक्वल है, याद रखिएगा भाई। दूरी तो उनकी बराबर ही होगी ना, तो ये तो अपन उसकी बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है। ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए अब आते हैं अपन, इसे लिखते हैं, इसको थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं भैया फोर्स लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है। अब देखो, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ R, तो मॉड्यूलस ऑफ R का स्क्वायर। चलो ये तो हमारा स्केलर हो गया। अब हमें वेक्टर भी चाहिए, तो वेक्टर के लिए याद करो जरा, बचपन में जाओ, बचपन में क्या 11th में जाओ, यूनिट वेक्टर पढ़ा है। यूनिट वेक्टर नाम की चिड़िया पढ़ी है, उड़ती हुई चिड़िया जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, कि अगर जो कोई वेक्टर A है, उसका यूनिट वेक्टर अगर जो हमें निकालना है तो उसको ऐसे लिखते थे, A कैप इक्वल्स टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ऐसे लिखते थे, राइट। तो कुलम्स लॉ ने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये क्या दिया हमें, ये भाई साहब ये तो हमें तो स्केलर दिया है कि भाई ये वैल्यू दी है, मैग्नीट्यूड दी, कितना फोर्स लग रहा है भाई। अब डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन के लिए तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर लिखने के लिए चलिए फिर से शुरू करते हैं। कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, ये बहुत ही बारीक कड़ी है इस चैप्टर की, इसको ध्यान से देखना। कौन सा फोर्स लग रहा है, 1-2 F12। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है, फोर्स ऑन 1 पर फोर्स लग रहा है। कहां फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, 1 पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो किधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे ना भाई। किस पे फोर्स लगाने जाना है आपको, दौड़ते दौड़ते 1 पर फोर्स लगाने जाना है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से 1 पे फोर्स लगाने जाना है। तो भाई इनिशियल पोजीशन इसकी इधर होगी, फाइनल इधर होगी, तो इधर क्या होगा, फाइनल R1 माइनस R2। तो कौन सा वेक्टर होगा भैया, R1 माइनस R2 वेक्टर हो रहा है यहां पे। कौन सा वेक्टर है भाई, इधर से इधर फोर्स लग रही है तो R1 माइनस R2 वेक्टर है। अब फॉर्मूला लिखा है आपके पास, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे, तो R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए इतना नोट करें। नहीं आया, अरे सर नहीं आया, तो यार नहीं आया, चलो कोई बात, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। भाई दो चार्जेस हमारे पास Q1 Q2, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, R है, कोई बात नहीं। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। चलो Q1 चार्ज में कौन फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा। चलो Q1 में Q2 फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स ऐसे धक्का दे रहा है, तो F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, जिसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे है डायरेक्शन, राइट। अब ऐसे डायरेक्शन है तो भाई यूनिट वेक्टर भी तो हमें डायरेक्शन ही तो पता करना है, तो यूनिट वेक्टर भी तो यहीं से यहां लेंगे, इधर से इधर जाएगा ना, इधर से इधर जाएगा ना। तो इनिशियल इसकी क्या है पोजीशन, R2 है, ये पहले लिख दिया था मैंने रेफरेंस के लिए भैया, बाद में मत कहना। R2 भैया, Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 है, और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो भैया R2 से R1 की तरफ गया है,
R2 इनिशियल है, R2 इनिशियल है, R1 फाइनल है, तो क्या आएगा भाई ये वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो R1 माइनस R2, इसलिए हमने लिखा है इसको R1 माइनस R2। आई होप अब समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं आगे। अभी ग्राफ वाफ मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा आई होप। अब इस फोर्स को लिखते हैं अपन, ठीक है। तो F12 को अपन लिख सकते हैं भैया F फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 K Q1 Q2, मॉड्यूलस ऑफ R क्या है भैया? R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस, मतलब R1 माइनस R2, R मॉड्यूलस ऑफ R स्क्वायर की जगह हम डिवाइड में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर यहां पे था, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस, मतलब उसका यूनिट वेक्टर, इनटू करोगे तो F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और यहां पे R1 माइनस R2। तो फाइनली क्या हो जाएगा? F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा F12। इसी तरह नोट कर सकते हैं, इसी तरह हम F21 भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। चलिए ठीक है, तो F21 तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो 2 पे लग रहा है फोर्स 1 की वजह से, तो K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो ध्यान रखो, 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे चार्ज पे पहले की वजह, तो इधर जाएंगे भाई, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर। इनिशियल क्या है अब यहां? R1, फाइनल क्या है? R2। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1 वेक्टर में डायरेक्ट लिख दिया अपन ने। ठीक है, चलिए, तो इधर से जा रहे हैं भाई फोर्स, इधर फोर्स की दिशा क्या है? डायरेक्शन क्या है? वेक्टर मतलब डायरेक्शन, दिशा क्या है? इधर है। तो इधर जब अपन लगाएंगे तो R2 R1 इनिशियल है, यहां से यहां गए भाई, इधर से इधर गए, तो फाइनल क्या है हमारा? R2, इनिशियल क्या है? R1, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही है वेक्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं क्या? वेक्टर फॉर्म। किसका? कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स का वेक्टर फॉर्म यही है और कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, इतने में सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब दूसरी चीज क्या है भैया? एक लास्ट चीज नोट कर ले, इसको नोट कर ले, फिर एक लास्ट चीज आपको बताऊंगा। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो फोर्स पहले चार्ज में लग रहा था दूसरे की वजह से, दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
एक दूसरे के क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये किसका है यार, बीच में क्लास खोल के आया। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, सॉरी सॉरी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन इक्वल है, तो इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि कूलम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आप लिख सकते हो कूलम्स लॉ agrees with न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ अग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? कर भला तो हो भला कर भला तो हो भला, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए यहां पे आप देख सकते हो F12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो वेक्टर फॉर्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये भी बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी आसान चीज है। चलिए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब सिंपल से 3 केस से मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है भैया। ठीक है, अब केस फर्स्ट पहले अपन देखते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहा है, तो केस फर्स्ट अपन देते हैं। केस फर्स्ट लो, 2 चार्ज है हमारे पास, 2 चार्जेस हैं। एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव और एक Q2 चार्ज है पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं कि 2 में कितना फोर्स लगेगा। F21 क्या होगा भाई, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से ही फोर्स लगेगा 2 पर। ठीक है, 1 की वजह से 2 पर जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे F21। तो भैया यहां पे एक ही लग रहा है कि Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में अगर जो डिस्टेंस R मान लीजिए तो R², ये हो गया भैया। चलो सेकंड केस ले लें भैया, सेकंड केस ले लेते हैं, केस सेकंड। तीन चार्ज देख लेते हैं, 3 चार्ज सिस्टम देख लेते हैं। यह है हमारे पास Q1, यह है हमारे पास Q2, ये हमारे पास Q2 और ये हमारे पास एक और चार्ज है Q3। तीनों पॉजिटिव है, चलो तीनों पॉजिटिव है। अब देखो, अब 2 पे ही, यहां पे 2 पे लिया था अपन ने, सेकंड चार्ज पे ही चेक किया था, यहां पे भी सेकंड चार्ज पे ही चेक करेंगे अपन। सेकंड चार्ज पे क्या होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू अदर्स। ठीक है, अलग अदर चार्जेस की वजह से चार्ज 2 पे क्या फोर्स लगेगा, तो भैया हम लिख लेते हैं। तो अब 2 पे देखो क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो ये फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव, ये यहां पे, ठीक है, एक ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक ये फोर्स लगा रहा है भैया रिपल्सिव, 2 फोर्सेस लग रही हैं। तो मतलब F2 में वो भी कौन सा नेट फोर्स क्या लगेगा, सेकेंड चार्ज में अगर जो सेकेंड चार्ज में नेट फोर्स को F2 मान लें तो नेट फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2
ड्यू टू 1 एक ये फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3 ये लगेगा टू चार्ज सिस्टम के लिए। इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है कि भाई वेक्टर किसी फोर्स में अगर नेट फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। भाई वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा, नॉर्मल 2 + 2 4 नहीं करना पड़ेगा, वेक्टर की तरह उसको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोट इट डाउन। चलिए अब एन चार्जेस की वजह से देखते हैं, एन चार्जेस का कोई सिस्टम देखते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग चार्जेस है भाई, F1 है, सॉरी अलग अलग चार्जेस है हमारे पास, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट 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 Q1 है, वो सब ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं। एक Q1 इधर है तो Q2 इधर है, Q3 इधर कहीं है, Q4 इधर कहीं है, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब Q1 तक चार्जेस हैं हमारे पास। Q1 चार्जेस ऐसे स्पेस में बिखरे पड़े हैं। ठीक है, अब सब एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब कॉन्फ़िगरेशन तो आप समझ गए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, nth जो nth चार्ज है Qn, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस, तो Fn पर वो भी कौन सा नेट फोर्स, Fn पे नेट फोर्स निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, nth चार्ज पर, nth चार्ज पर फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू 1, nth चार्ज पर इस वाले चार्ज पर, nth चार्ज पर इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 पहला भी लगाएगा फोर्स, फिर फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 दूसरा भी लगाएगा फोर्स, फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 तीसरा भी लगाएगा फोर्स। इस तरह से आपको डॉट 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 फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1 इतने सारे फोर्सेस लगाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे फोर्सेस, लेकिन कैसे जो होगा, वेक्टर समेशन। क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। अब वेक्टर नहीं पता तो उसका भी आप लोगों का प्रबंध कर दिया है, कर दिया है प्रबंध भैया। वेक्टर का चैप्टर अपलोड हो जाएगा जल्द ही। ये वीडियो जब तक आप देखना चाहोगे, जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वेक्टर आपको मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन, फिर अपन आगे बढ़े।